द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका व्यापक जो रूप होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से लिख रहा हूँ। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx+c इस फॉर्म में होता है। कौन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है। अब हम माना तो इसके शून्यांक निकालेंगे हम, है ना। तो माना कि ax² प्लस bx+c के दो शून्यांक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब, है ना। दो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है ax² प्लस bx+c के शून्यांक अल्फा और बीटा है, इसके शून्यांक अल्फा और बीटा दो ही रहेंगे। क्यों दो रहेंगे? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, तो अल्फा और बीटा इनके शून्यांक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू अल्फा और इधर भी x इक्वल टू बीटा। x की दो वैल्यू आ गई है। हमें नहीं पता है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें x की 2 वैल्यूज आएगी, तो हमें नहीं पता है कि वो क्या आएगी। तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा ये है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। यहाँ से x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हमें प्राप्त हो सकता है? अल्फा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू, ठीक है, ये दो आ गए हैं। अर्थात x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद? ax² प्लस bx+c के गुणनखंड है, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे? अल्फा ये आया कहाँ से है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके दो शून्यांक अल्फा और बीटा हमने लेट कर लिए हैं। तो x इक्वल टू अल्फा आएगा, x इक्वल टू बीटा आएगा, फिर ये अल्फा को इक्वल टू के इधर लेके आया। अभी कैसा है? ये प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का बचेगा। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, पूरा का पूरा उठा के एक साइड से दूसरी साइड ला रहा हूँ। तो दूसरी साइड फिर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर डिवाइड करता मैं तो 1 आता, अभी मैं पूरा का पूरा उठा के ले आया तो 0 बचेगा, इधर भी 0 बचेगा। क्लियर है? तो ये दोनों क्या रहेंगे? द्विघात बहुपद के गुणनखंड है। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ax² प्लस bx+c इजिकल टू के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहाँ k क्या है? वास्तविक संख्या है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या। ये क्या चीज़ है? ये रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई सी भी संख्या आ सकती है, इसलिए हमने k लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये k तो एज इट इज़ रहेगा, x ये x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x का x में करेंगे तो x² आएगा, उसके बाद में x का माइनस बीटा में करेंगे तो x माइनस बीटा, फिर माइनस अल्फा का x में करेंगे तो माइनस x अल्फा, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा में करें। ये दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। ये x का x में, फिर x का अल्फा में, ये माइनस अल्फा का x में, माइनस अल्फा का माइनस बीटा में, तो ये हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है ना, ये दोनों माइनस के थे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगली स्टेप में k ब्रैकेट में x²
देखो माइनस अल्फा माइनस एक्स यहाँ पे भी है, माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया माइनस एक्स को, तो अंदर क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा। देखो ये माइनस एक्स को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा बीटा, तो ये लिखा बीटा। ये माइनस एक्स यहाँ से भी चले गया, तो साइन कौन सा आएगा, जब माइनस का चले जाता है तो प्लस का लगाना है, तो प्लस का अल्फा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ये लिखा है बीटा प्लस अल्फा, तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और x को मैंने बाद में लिख दिया। देखो ये x ये वाले ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको आगे मल्टीप्लाई में लिखूं कि पीछे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, है तो वो मल्टीप्लाई में। प्लस यहाँ पे k भी आएगा, k का भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एक चाहो तो एक स्टेप बढ़ा ही लो। यहाँ पे क्या किया मैंने, x को उठा के पीछे रख दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। इसके बाद में अब k को मैं अंदर भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स। भाई के को मैं अंदर भेज रहा हूँ तो के एक्स स्क्वेयर के साथ भी आएगा, दिखाई दे रहा होगा। फिर ये के इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स के साथ तो पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं के अल्फा बीटा। ठीक है ना। फिर ये के इधर प्लस में तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई में उसके साथ भी आएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये चाहो तो ब्रैकेट हटा ही दो। अब क्या करेंगे, ये इधर तो चल रहा है आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो चल ही रहा है। अब दोनों तरफ के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वेयर एक्स और अचर पदों की तुलना। ठीक है, एक्स स्क्वेयर एक्स और अचर पदों की तुलना करी दोनों तरफ से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ में क्या लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वेयर के साथ में के लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ में ए लिखा है। तो ए इजिकल टू हो जाएगा के। ठीक है, यहाँ पर एक्स के साथ में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एक्स के साथ में क्या लिखा है b, तो b इजिकल टू यहाँ पर एक्स के साथ में क्या लिखा है माइनस अल्फा प्लस बीटा और k। ठीक है, अगली स्टेप में और अचर पद में क्या लिखा है, जो लास्ट वाला है वो और इधर लास्ट वाला c इजिकल टू है k अल्फा बीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर एक्स स्क्वेयर और एक्स और कांस्टेंट टर्म जो अचर पद है उनका कंपैरिजन किया, तुलना करी कि किसके साथ में क्या लिखा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ में के है और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ में ए है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। फिर यहाँ पे एक्स के साथ में है अल्फा प्लस बीट माइनस अल्फा प्लस बीटा के, और यहाँ पर एक्स के साथ में क्या है b है, तो ये b लिखा मैंने, b इजिकल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के। और लास्ट वाले टर्म में यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट टर्म में k अल्फा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो ये मैंने लिख दिया, ये हटाना पड़ेगा मुझे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है k, तो जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे मैं k लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा इजिकल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये के के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ a, ये यहाँ से ये के के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया a। अब ये a और ये माइनस को मैं इधर भेज रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो b के डिवाइड में हो जाएगा माइनस a और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी के साथ में इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हो जाएगा माइनस, और कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, उसको ऊपर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये माइनस बी अपॉन ए हो गया, तो ये अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्य अंकों के योग का फार्मूला बन गया। ऐसा कैसा, यहाँ से गुणा का, तो c इजिकल टू ये k की जगह लिख सकता हूँ मैं a अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये a इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो
सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो बच्चों जो शून्यांकों के योग का जो फार्मूला होता है वो और शून्यांकों के गुणा का जो फार्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके बताया है कि क्या और कैसे आता है। ठीक है, इसका यूज़ आगे हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं।